हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेएनपी एजुकेशन सेंटर और आप देख रहे हैं क्लास 9 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस आकृति में रेखा ए बी एंड सी डी, ए बी रेखा और सी डी रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु O पर इस जगह पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है का मतलब हुआ कट रही है। प्रतिच्छेद करने का मतलब हुआ कट रही है। AB रेखा और CD रेखा बिंदु O पर कट रही है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, कोण AOC मतलब ये कोण, BOE मतलब ये कोण, ये दोनों कोणों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री। यहां पर आप लिख दीजिए, दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। AOC और BOE ये दोनों कोणों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री। कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। कोण BOE मतलब ये कोण को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है और COE का प्रतिवर्ती, इस कोण का प्रतिवर्ती। ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहें, आपको पूरा में समझ में आ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि ये देखिए कोण BOD बराबर दिया हुआ है कोण BOD बराबर 40 डिग्री। ये कोण 40 दिया हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण तो बराबर ही होगा। क्यों होगा? इसको शीर्षाभिमुख कहते हैं। जब इस प्रकार के रेखा में दो कोण बने, इस प्रकार के दो रेखा जब प्रतिच्छेद करें तो ये दोनों कोण को शीर्षाभिमुख कहते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों कोण को शीर्षाभिमुख कहते हैं जो हमेशा बराबर होंगे। इधर का कोण, इधर कोण, इधर अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, 80 है तो 80 है, मतलब इधर का बराबर होगा, फिर इधर का बराबर होगा। इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि BOD बराबर 40 डिग्री। BOD जब 40 दिया है तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर 40 डिग्री, BOD और AOC ये दोनों कोण बराबर होगा। ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहां पर लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण बराबर हो गया। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। BOD 40 दिया हुआ है तो ये 40 दिया हुआ है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, फिर हमें ज्ञात क्या करना है? BOE। लेकिन हमें ज्ञात AOC नहीं करना है, हमें BOE ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, फिर से देखिए कि कोण AOC और BOE का मान 70 दिया हुआ है। कोण AOC प्लस BOE का मान 70 दिया हुआ है। देखो, चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। ठीक है, और AOC हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 40। AOC हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 40। ठीक है, तो AOC का जगह पर हम लोग बिठा देंगे 40, लिख देंगे 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, AOC के जगह पर 40 बिठा दिए। क्यों? क्योंकि AOC का मान 40 है, BOD हमारा 40 था तो AOC भी 40 है। तो AOC प्लस BOE बराबर 70 दिया है, AOC जगह पर 40 बिठा दिए। 40 प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, ये तो हम जानते ही हैं कि फिर देखिए कि अगर हम BOE निकालना चाहेंगे तो ये 70 है, प्लस का 40 को आप उधर ले जाइए
बराबर का उस तरफ ले जाइए। तो जैसे ही बराबर किए उस तरफ जाएगा, +40 आपका बन जाएगा -40 डिग्री। प्लस को जब भी बराबर के उधर ले जाइएगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये फिक्स है। तो कौन BOE कितना निकल गया, 70 में 40 गया तो 30 डिग्री। एक आंसर आपका हो गया। BOE हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 30 डिग्री। ये कौन होगा, 30। क्यों नहीं होगा, देखिए दिया हुआ है कि AOC प्लस BOE 70, ये दोनों का जो 70 है, ये जब 40 है ये भी 40 हुआ। जब ये कौन 40 हुआ तो ये कौन तो 30 होगा ही। 40 30 दोनों 70 होना चाहिए। तो AOC प्लस BOE का मान 70 दिया है और BOD बराबर 40 दिया हुआ है। तो BOD जब 40 दिया है तो BOD और AOC तो बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। ये 40 तो ये भी 40, लिख दिया है शीर्षाभिमुख कौन। अब BOD और AOC बराबर 40 हो गया। फिर दिया हुआ कि AOC प्लस BOE 70 दिया हुआ है। AOC का मान हम लोगों ने 40 प्राप्त किया, AOC की जगह पर 40 बिठा दिए, 40 डिग्री प्लस कौन BOE बराबर 70 डिग्री। तो BOE बराबर कितना होगा, +40 को बराबर के इस तरफ ले आए तो 70 है, ये +40 बराबर की तरह के -40 हो गया। तो 70 में 40 घटा दिए तो 30 डिग्री बच गया। एक आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया BOE। फिर निकालने बोला है प्रतिवर्ती COE, COE नहीं, COE का प्रतिवर्ती। पहले हम लोग COE ज्ञात करते हैं, इस कौन को ज्ञात करते हैं पहले COE, उसके बाद इसका प्रतिवर्ती निकालेंगे। तो COE कौन कैसे ज्ञात करेंगे, यहां लिखेंगे कौन COE बराबर, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक सरल रेखा में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, ये फिक्स है। एक सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब क्या, एक रेखा में एक तरफ हमेशा 180 डिग्री कोण बनेगा और दोनों तरफ मिला के 360 बनेगा। तो एक तरफ तो 180 बनेगा ही बनेगा। तो जरा सोचिए यहां पर कि ये सरल रेखा है, ये तीनों कोणों का योग भी तो 180 होगा, इसका, इसका और इसका। ये दोनों का योग अगर 70 दिया है तो ये कितना होना चाहिए, जबकि तीनों का योग 180 होगा। तो आप कहिएगा कि 180 जब तीनों का योग है तो क्यों ना इस कोण को निकालेंगे तो 180 में इस दोनों कोण को घटा देंगे। 180 पूरा होता है, 180 में अगर ये दोनों कोण अगर माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा हमारा। ठीक है, तो COE हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री में ये 70 डिग्री घटा देंगे, क्योंकि 70 डिग्री हम निकाल चुके हैं, 40 और 30 जो बच गया सो यही बचा। अब ये जितना होगा, ये तीनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 180 में ये दोनों घटा देंगे, जो बचेगा सो यही होगा। तो 180 में 70 घटा दिए तो बच गया 110 डिग्री, अर्थात कौन COE हम लोग निकाल लिए 110 डिग्री। यहां पर ट्रैक कर लीजिए, 110 लिख दीजिए। देखिए 40 और 110 150 हो गया, 150 और 30 180 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। COE जब निकालेंगे तो 180 में जो बाकी कौन रहेगा उसको घटा देंगे। तो 180 में दोनों घटा दिए, ये 110 निकल गया। अब तीनों को जोड़ने से 180 ही होगा। ठीक है, तो COE हम लोग 180 निकाल चुके हैं, लेकिन हमको COE का प्रतिवर्ती निकालने बोला है। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा। प्रतिवर्ती मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि इस प्रकार से वृत्त है, अगर ये कोण दिया हुआ है मान लीजिए, तो प्रतिवर्ती मतलब क्या है, उसी कोण को छोड़ देना है, बाकी सब पूरा वृत्त में उसी कोण को छोड़ देना है। तो प्रतिवर्ती निकालेंगे, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री में घटा देंगे जो है। COE का प्रतिवर्ती निकालने बोला है, मतलब COE को छोड़ करके बाकी सब, तो पूरा तो वृत्त में 360 बनता है, सिर्फ COE का 110 छोड़ देना, मतलब 110 घटा देना है। 0 में 0 गया तो 0, 6 में 1 गया तो 5 और 3 में 1 गया तो 2, अर्थात 250 डिग्री, 250 डिग्री COE का प्रतिवर्ती हम लोग निकाल लिए। आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद ऐसे वीडियो देखने के लिए।